हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। आ चुके हैं हम आपके लिए वोकेबुलरी की अगली क्लास को लेकर के। और जैसा कि हम जो है अपने एकेडमिक बुक्स 9, 10th, 11th, 12th के इंग्लिश की लिटरेचर की बुक से वोकैब को पूरा करते हैं, तो आज हम वही करेंगे। और उसके बाद फिर हम रूट वर्ड से जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होगा, सबसे पहला वर्ड वो होगा मस्टर। MUSTER। मस्टर का मतलब होता है एकत्रित करना, यानी इकट्ठा करना, किसी चीज़ को जुटा कर रख लेना। इसका जो सिनोनिम होगा वो आप लिख सकते हैं कलेक्ट, COLLECT। और इसका दूसरा सिनोनिम भी आप लिख सकते हैं गैदर। गैदर या कलेक्ट दोनों का मतलब क्या होता है? एकत्रित करना, इकट्ठा करना। दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड जो है हमारा वो है स्टन। STUNNED। स्टन। स्टन का मतलब होता है स्तब्ध। स्तब्ध का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को देख करके एकदम चौंक गए, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए आप, तो उसको कहते हैं स्टन, माने स्तब्ध हो गए आप, एकदम आश्चर्यचकित हो गए, भौचक्के रह गए आप देख कर। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं सरप्राइज्ड। इसका और भी सिनोनिम आप लिख सकते हैं एस्टोनिश को लिख सकते हैं आप, और सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगला हमारा वर्ड है वेटेरिनरी। वेटेरिनरी। वेटेरिनरी का मतलब होता है पशु चिकित्सक। पशु चिकित्सक, यानी पशुओं के डॉक्टर को हम अ, कहते हैं वेटेरिनरी, पशु चिकित्सक। ऐसे ही आगे की तरफ चलेंगे। अगला है हमारा इनिमिटेबल। INIMITABLE। इनिमिटेबल। इनिमिटेबल का मतलब होता है बेजोड़, मतलब कोई चीज़ बहुत ही यूनिक है, उसे आप कह सकते हैं इनिमिटेबल, बेजोड़। इनिमिटेबल, बेजोड़, यूनिक। पांचवें वर्ड की तरफ चलेंगे तो पांचवा है हमारा कुलीनरी। कुलीनरी। कुलीनरी का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं पाक कला संबंधी, मतलब भोजन पकाने के संबंध में चीज़ें जो होती हैं उसको कहा जाता है कुलीनरी। यानी हम लिख सकते हैं इसे भोजन, भोजन पकाने के संबंध में, यानी भोजन पकाने से संबंधित जो चीज़ें हैं हम उसको कहते हैं कुलीनरी, यानी भोजन पकाने के संबंध में। अगले वर्ड की तरफ चलेंगे। अगला वर्ड है हमारा गैरिश। गैरिश का मतलब होता है चमकीला, बिल्कुल भड़कीला, जो एकदम चमकदार हो, जो है लस्ट्रस हो, एकदम चमकदार, चमकीला। तो गैरिश का मतलब होता है चमकदार या चमकीला। आगे की तरफ चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। सातवां। सातवां है हमारा रिवरी। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। रिवरी का मतलब होता है कि आप ख्यालों में खोए हुए हैं, आप किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल जो है सोच रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये होता है दिन का स्वप्न। दिन का स्वप्न, रिवरीज को कहते हैं डे ड्रीम या दिन का स्वप्न, मतलब आप किसी ख्याल में डूबे हुए हैं, किसी चीज़ पर आप बिल्कुल चिंतन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में। आठवें वर्ड की तरफ चलते हैं। आठवां वर्ड है PROWLING, प्रॉलिंग। प्रॉलिंग का मतलब होता है छिप कर जाना, छिप कर जाना, बिल्कुल दबे पाँव जाना, किसी को आहट ना हो पाए, इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे जो है आप जा रहे हैं, तो उसको कहा जाता है प्रॉलिंग, माने छिप कर जाना। PROWLING।
9वें वर्ड की तरफ चलते हैं। 9वां है हमारा टेम्पटेशन। TEMPTATION। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, यानी प्रलोभन। किसी चीज़ को देख करके आप बिल्कुल आकर्षित हो गए, आप उसके लालची हो गए, तो टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन या लालच। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, 10वें वर्ड की तरफ। 10वां वर्ड हमारा है, इम्पॉर्टेंट है, पैंटिंग। PANTING। पैंटिंग का मतलब होता है हाँफना। दौड़ते हुए आप जैसे आए, आप काफ़ी तेज़ी से सांसें ले रहे हैं, हाँफ रहे हैं, तो उसको कहते हैं पैंटिंग। PANTING। पैंटिंग माने हाँफना। अगला अगला है हमारा विसिनिटी। विसिनिटी, VICINITY। विसिनिटी का मतलब होता है पड़ोस, मतलब नेबरहुड। आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी जो है, उनको कहा जाता है विसिनिटी, मतलब नज़दीकी लोग। फिर अगला देखते हैं, 12वां। अगला है हमारा ग्रीन्ड। GRINNED। ग्रीन्ड। ग्रीन्ड का मतलब होता है तेजी से हंसना। तेजी से हंसना, आप बिल्कुल तेजी से हंस रहे हैं, दांत फाड़ के आप हंस रहे हैं, तो उसको कहा जाता है ग्रीन्ड, माने तेजी से हंसना। ठीक, तो ये आज का हमारा इम्पॉर्टेंट वर्ड, 12 हमारे इम्पॉर्टेंट वर्ड। आज के हमारे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है कंप्लीट हो गए। अब हम आज के जो है वन वर्ड्स को देखेंगे, जो कि हमारे रूट वर्ड से रिलेटेड होगा। एक वर्ड जो कि रूट वर्ड होगा उसको पहले हम सीखेंगे, और फिर सारे वन वर्ड्स को हम उसमें देख लेंगे। तो चलिए हम उसको भी शुरू करते हैं। आज के हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो रूट वर्ड है वो है फोबिया। PHOBIA। फोबिया। फोबिया का मतलब होता है भय, डर, डर लगना। आप भय हो जाना किसी चीज़ से, उसको कहते हैं फोबिया, डर। अब अगर किसी भी शब्द के साथ आप ये फोबिया वर्ड देखें जो है, तो आप समझ जाएंगे कि उसमें किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के भय के बारे में बताया गया है। अब वो कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ से आप डर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग शब्द हैं, तो उसमें अगर आप फोबिया शब्द नोटिस करते हैं उसके लास्ट में, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें किसी चीज़ के डर के बारे में जिक्र किया गया है, डर के बारे में बताया गया है। तो जैसे हम कह सकते हैं, जो हमारा पहला शब्द है, अगर मान लेते हैं कि आपकी उम्र काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, एज, या इसको हम कहते हैं ना एजिंग, उम्र का तेज़ी से बढ़ना, AGING। अगर आपका उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इससे आपको भय हो रहा है, इससे आपको डर लग रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे गैरेस्कोफोबिया। अब अंत में इसमें फोबिया शब्द को ऐड किया गया, GERASCOFOBIA। गैरेस्कोफोबिया मतलब उम्र बढ़ने से जो आपको भय होता है, डर होता है, उसको कहते हैं गैरेस्कोफोबिया। ऐसे ही दूसरे शब्द को देखेंगे। दूसरा शब्द हमारा क्या है इसमें? घोस्ट। भूतों से तो सबको डर लगता है, GHOSTS, घोस्ट। तो भूतों से सबको डर लगता है, यानी सब लोग जो है क्या है, फैस्मोफोबिया, उनको फैस्मोफोबिया है, यानी भूतों से उनको क्या होता है, भय लगता है। तो फोबिया शब्द सबके अंतिम में जुड़ रहा है, यानी भय या डर के बारे में जिक्र किया जा रहा है। उम्र बढ़ने से आपको डर लगता है तो गैरेस्कोफोबिया हो जाता है, और अगर भूतों से आपको डर लगता है तो फैस्मोफोबिया हो जाता है। अगर आप सब्जी खाने से डरते हैं, अगर आप वेजिटेबल्स से आपको डर लगता है, सब्जियों से डर लगता है, तो उसको हम कहते हैं लहनोफोबिया। लहनोफोबिया माने सब्जियों से डरना।
चौथा है जैसे आप किसी क्राउड स्थान पर गए, किसी मेले में गए, किसी भीड़ वाले जगह पे गए। मैंने आपको इसके लिए एक अच्छा शब्द बताया था, थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का मतलब होता है भीड़, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्राउड, अगर उससे आपको काफ़ी तेज़ी से भय लगता है तो इसका मतलब है आपको है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया का मतलब होता है कि भीड़ से जो है भय लगना। चौथा आपके लिए बहुत कॉमन है, इंजेक्शन यानी सुई लगवाने से सबको डर लगता है। सुई जब आप लगवाते हैं, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है तो उससे आपको डर लगता है। तो अगर इससे आपको डर लगता है तो फिर आप कहेंगे कि ट्राइपैनोफोबिया है हमें। हमें क्या है? ट्राइपैनोफोबिया, माने इंजेक्शन से हमें क्या होता है? भय लगता है। भाई पानी से, बहुत सारे लोग हैं जिनको पानी से काफ़ी डर लगता है, वाटर। तो जिनको पानी से डर लगता है, पानी को कहते हैं हाइड्रो, तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि पानी से डरना, पानी से भय लगना। ऐसे ही खून देख कर के भी काफ़ी लोग डर जाते हैं। ब्लड, ब्लड को आप सभी लोग जानते हैं, ग्लोबिन, हेमो शब्द से ब्लड होता है। तो ब्लड से डरते हैं, तो इसका क्या हो जाता है? हेमोफोबिया। इसमें चीज़ों से भय लगना, डर लगना, सिर्फ यही बताया गया है कि अगर इन चीज़ों से आपको भय है तो आपको कौन सी फोबिया है। तो वाटर से था हाइड्रोफोबिया, ब्लड से था हेमोफोबिया, इंजेक्शन से था ट्राइफेनोफोबिया। ऐसे ही चीज़ों से भय लगना तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक और हम यहाँ लिख देते हैं, आठवां। और जैसे आप, अंधेरे से सबको भय लगता है। अगर अंधकार है बिल्कुल तो लोगों को भय लगता है उससे। तो आप क्या कह सकते हैं? एक्लियोफोबिया, ACHLUOPHOBIA, एक्लियोफोबिया। किससे भय होता है? अंधकार से। ठीक। नौवां यहाँ लिखते हैं, अगर आपको हाइट से डर लग रहा है, हाइट, HEIGHT, ऊंचाई से, बहुत ऊंची बिल्डिंग पर आप चढ़ गए और वहाँ पे आपको भय लगने लगा, तो आप कह सकते हैं कि जो है एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, हाइट से डर लगना। अगर आपको फूलों से डर लगता है, तब रंग बिरंगे फूल को देख कर के आप काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, तो फूल, एंथ्रोफोबिया कहते हैं फूलों के लिए। अब ये जो शब्द है एंथ्रो, एक्रो, हाइड्रो, हेमो, एक्लियो, ये शब्द कुछ कॉमन वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड, जो कि अब जैसे एंथ्रो शब्द से फ्लावर मतलब फूल को देखा जाता है। एंथ्रो का मतलब फूल, पुष्प। अब यहाँ पर फूलों से डर था तो एंथ्रोफोबिया हो गया। जिस दिन मैं आपको रूट वर्ड जो है पढ़ाऊँगा, जिससे फाइल जब मैं आपको बताऊँगा रूट वर्ड के रूप में, तो एंथ्रोफाइल भी कर दिया जाएगा। जिस दिन आपको मैनिया बताऊँगा आप रूट वर्ड के लिए, जैसे आज फोबिया बताया, जिस दिन मैनिया बताऊँगा तो एंथ्रोमैनिया कर दिया जाएगा। मतलब शब्द वही रहेंगे, सिर्फ अंतिम के जो रूट वर्ड हैं वो चेंज होते रहेंगे और आपका जो है अलग अलग वन वर्ड बनता रहेगा। तो फिलहाल फूलों से भय लगना मतलब एंथ्रोफोबिया। 11वां देखते हैं, सबको जो है बिजली कड़कती है तो डर लगता है। जब तेज बिजली कड़कने लगती है, लाइटनिंग होता है, बिल्कुल जो है थंडर होता है, तो उससे डर लगता है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया यानी बिजली कड़कने से भय लगना। अगला हमारा क्या है? अगर आपके पीछे कुत्ते पड़ गए हैं, कहीं आप जा रहे हैं, दौड़ा लिया आपको, तो कुत्तों से भय हो जाता है आपको, उसको कहते हैं साइनोफोबिया, साइनोफोबिया। सांपों से सबको डर लगता है, सांप, स्नैक। अगर आपने सांप को देख लिया तो आप काफ़ी भयभीत हो जाते हैं, SNAK, स्नैक। तो सांपों से भय लगता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? ओफिडियो, ओफिडियो, OPHIDIO, ओफिडियो, PHOBIA, ओफिडियोफोबिया। तो यही है हमारा फोबिया का रूट वर्ड्स। ऐसे ही किसी चीज़ से भय जब होता है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? फोबिया से। तो ये हमारा था आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन।
आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।